और 4 के तहत कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए प्रस्तावित नियमों में इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों रखा गया है। इस प्रकार शुल्क और मौजूदा नियमों में कोई परिवर्तन न करके इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। सूचना भेजने के लिए डाक दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रस्तावित नियमों में शिकायत दायर करने या ऑनलाइन अपील करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। नियम 8 और नियम 13 विशेष रूप से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन अपीलें और शिकायतें दायर करने से संबंधित है। पाँचवा, अपील वापस लेने का प्रावधान जो पहले केंद्रीय सूचना आयोग विनियम 2007 में शामिल था, उसे नए नियमों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार आवेदक या शिकायतकर्ता की मृत्यु पर अपील शिकायतें समाप्त करने का प्रावधान जो पहले केंद्रीय सूचना आयोग विनियम 2007 में शामिल था, उसे भी शामिल किया गया है। झूठी सूचना के दावों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को दस्तावेज दायर करने की अनुमति देने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में CIC की प्रक्रिया के अनुसार एक बार अपील का संज्ञान लिए जाने पर CPI को अपील के निर्धारण से पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस दिया जाता है। यह भी केंद्रीय सूचना आयोग विनियम 2007 का हिस्सा था, जिसे अब नियमों में शामिल किया जा रहा है। इसलिए मौजूदा परिचालन प्रक्रिया को नियमों में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि RTI प्रावधानों को हल्का करने का आरोप निराधार है। नियमों में प्रस्तावित संशोधन टिप्पणी के लिए 15 अप्रैल 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए हैं। इन्हें इस बारे में प्राप्त सार्वजनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा। इनके बारे में टिप्पणियाँ ऑनलाइन के साथ साथ विभाग को हार्ड कॉपी के रूप में भेजी जा सकती है। ये पूरा गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। नहीं, पर मेरे एक चीज समझ में नहीं आया इसमें बदलाव क्या रहा फिर? हाँ, ये तो ऑलरेडी पहले से ही था। वो भी एज इट इज है, वो भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, तो फिर आप बदलाव क्या करना चाहते हैं? ये तो 500 शब्द का बोला है ना। समझ नहीं आया तो ये आपके मतलब जो आपने लिंक भेजा मेरे को, हाँ, उसमें क्या है? उस लिंक में तो यही 500 शब्दों का बताया है इन्होंने, और ये बता रहे हैं हमने बारे में जो नियम बनाए थे कि 500 शब्दों से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए RTI के आवेदन में। जबकि लोग खूब 500 शब्दों से ज़्यादा हो जाता है आवेदन में, तो कोई उसको काउंट करने नहीं बैठा है आवेदन को कि भाई कितने शब्द उसमें आप काउंट करेंगे, भाई कितने शब्द आ गए उसमें आवेदन में। ऐसा तो पहले भी प्रावधान नहीं था, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं तो फाइनल मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। तो अब इसमें बदलाव, अच्छा BPL का बता रहे थे कि साहब शुल्क लगेगा, उसे लगता ही था। नहीं लगता था, और सूचना के लिए शुल्क लगेगा, उसमें प्रावधान में इस तरह का था। जबकि अभी आप बता रहे हैं उसमें कोई एज इट इज रखा हुआ है। जब एज इट इज है उसमें कोई फेरबदल ही नहीं किया गया, संशोधन क्या संशोधन ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब संशोधन कुछ किया होगा तो उसमें कुछ तो चेंज किया होगा ना। ऑनलाइन तो पहले भी था, ऑनलाइन तो धीरे धीरे सब जगह कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, कुछ विभागों में लागू हो चुका है, बस ये कि प्रक्रियाधीन है वो। तो संशोधन क्या करना चाह रहे हैं उसमें, ये क्या संशोधन करना चाह रही है सरकार? संशोधन कुछ ऐसा तो नहीं करना चाह रही कि जो RTI है ना, हम साहब इस चीज बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो RTI है इसके अंदर शुल्क देते हैं, जैसे कि 2 रुपये या 2 रुपये पर पेज, तो उसको ऑनलाइन में आप PDF फाइल में उसकी email ID पे भेज दे, वो अपने आप प्रिंट निकालने आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं, उसमें नहीं लगता पैसा, उसमें है ऐसा प्रावधान, पहले से ही है, वही ठीक है, नहीं पहले से ही है, अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले से और हमें क्या बदलाव करने की जो है, ऑफिसों में जाके अपन निरीक्षण करते हैं, उसका इसमें कुछ क्लॉज ही नहीं है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसमें तो अपन ऑफिस मेन चीज है कि इसमें सबसे ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है तो राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें दायरे में आए, स्वयंसेवी संस्था भी दायरे में आए, सभी आए, क्योंकि देखो आप मैं अपने पैसे से मेहनत करके शेयर खरीदता हूँ कंपनी के, उस शेयर की क्या कालाबाजारी होती है जो मुझे कैसे पता चलेगी? जब RTI में आएगी तब पता चलेगी। नहीं, मैं तो प्राइवेट में नहीं हूँ, प्राइवेट को नहीं लेना, सबको लेना पड़ेगा। नहीं प्राइवेट नहीं है, इसलिए प्राइवेट में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। फाइनेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, उस तरह की नहीं, वो इसलिए नहीं हूँ कि अगर गवर्नमेंट है से कोई बहुत पूरी सहायता लेके चल रही संस्था हुई 100% कि कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपना कारोबार खड़ा करता है, वो अपनी मेहनत से करता है और असंभव होता है उसके जीवन में आपने कोई हेल्प नहीं की। बैंकिंग सेक्टर डाल दो, मेरी बात समझिए, लिमिटेड कंपनी, लेकिन लोगों के हित को देखते हुए एक लगता है सेकंड, लिमिटेड कंपनी है, मैंने खोली, ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा था और थोड़ा तामझाम दिखा दिया, थोड़े से सेलिब्रिटी बुला लिए और एक ब्रांड नेम बना के लेके बैठ गया, मैंने मार्केट में शेयर छोड़ दिया, जब बैंकों से मैंने फाइनेंस लिया, सब चलता है काला पीला, वो मैंने अपना कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, फिर बाजार में थोड़ी साफ हो गई, मेरे शेयर बाजार में चल गए,
अब उसमें मैंने कुछ ऐसा